गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? ठीक ठाक? आप लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ? चलिए, देखिए बेटा, मैथ का पेपर है, प्रैक्टिस की ज़रूरत ज़्यादा होती है। आपको पूरा का पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक प्रॉपरली वॉच करना है, देखना है, समझना है और फिर उसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है? अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि nth टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म तक हमने निकाला था। अब इस वीडियो में मैं आपसे सम ऑफ nth टर्म की बात करते हैं, यानी Sn, सम ऑफ nth टर्म। दिस इज इक्वल टू, पहले आपसे पहले जो बैचेस 2 साल 3 साल पहले की बैचेस था, उसमें ये सॉल्व, इसको प्रूफ करना, निकालना होता था, डिराइव करना होता था सम ऑफ nth टर्म्स। लेकिन आपको नहीं करना है, आपको डेरिवेशन की कुछ जरूरत नहीं। तो हम लोग सीधे फॉर्मूला पे आते हैं। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये Sn है। अगर हमें लास्ट टर्म गिवन है तो हमारा हो जाएगा n अपॉन 2 इंटू a प्लस एल, बिकॉज आप जानते हो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू होता है ए एन, और ए एन को ही एल जो है ना वो लास्ट टर्म है, एल लास्ट टर्म। हमें इस बेस पे भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। आपकी बुक में क्वेश्चंस है, आपको गिवन होगा, इसमें भी हमारे पास n चाहिए, Sn चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। इनमें से कोई 3 आपको गिवन होगा और फाइंड आउट करना होगा उसका सम। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द सम ऑफ, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ, इक्वेशन हमें गिवन है 7 प्लस 10 1 अपॉन 2 प्लस 14 प्लस, और लास्ट टर्म दे रखा है 84। लास्ट टर्म है हमारे पास 84। यहां पर हमें a क्या मिला? a इज इक्वल टू 7। कॉमन डिफरेंस, दिस इज इक्वल टू 10 2 जा 20 प्लस 1 21 अपॉन 2 माइनस 7, दिस इज इक्वल टू 21 माइनस 14 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 7 अपॉन 2। कॉमन डिफरेंस इज 7 अपॉन 2। लास्ट टर्म, दैट मीन्स L is equal to 84. We have not given n and also not given Sn. So we must be find first n then Sn. Or last term, that means a plus n minus 1 into d is equal to 84. It becomes 7 plus n minus 1 into d is your 7 upon 2 is equal to 84, or n minus 1 into 7 upon 2 is equal to 84 minus 7. It becomes n minus 1 is equal to 84 minus 7, that is your 77, and into 2 upon 7. What we get? n minus 1 is equal to 22, or n is equal to 23. Now we have n, so we need to find Sn. N, that means 23. It is n upon 2, that means 23 upon 2 into a plus L,
A is 7 plus L is your 84. This is equal to 23 upon 2 into 84 and 7. What you get? 91, or this is equal to 23 into 91 upon 2. What we get? अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आंसर होगा? आप सब जानते हो, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 23. दिस इज इक्वल टू, आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 1 जा 3, 2 9 3 जा 27, 2 9 2 जा 18 and 2 20, 3 9 0 2. This is equal to 2093 upon 2, or 2 1 जा 2, 0 2 4 जा 8, 1 13, 2 6 जा 12.5. This is your answer. Is it okay? अगर हमें n भी नहीं मालूम है और Sn फाइंड आउट करना, तो हम पहले n फाइंड आउट करेंगे और फिर Sn फाइंड आउट करेंगे. क्लियर? आपको ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और भी होंगे जो डिफरेंट टाइप का सॉल्व करते हैं. इसको हम साफ करते हैं. फॉर्मूला हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमें यही फॉर्मूला यूज करना है, हमें पता करना है. सबसे बड़ी बात कि आप लोग सॉल्व करने वक्त में घबराइएगा नहीं. क्वेश्चन देखकर ये न लगे कि भाई ये तो मुश्किल लग रहा है, समझ में नहीं आया. उसको ध्यान से पढ़िए. ध्यान से पढ़ने के बाद क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कि ये क्या पूछ रहा है. देखिए, एक क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स. फाइंड द sum of first 22 terms of an AP in which we have given what? D is equal to 7 and 22nd term is 149. D is equal to 7 and 22nd term is 149. Is it? Now, solution. 22nd term is 149. That means A plus n minus 1. That 22 minus 1 into D is equal to 149. A plus 21 into 7 is equal to 149, or A is equal to 149 minus 7 1 ja 7, 7 2 ja 14, or A is equal to 2. Now we have A, we have D, and we have n. So we can find S22 is equal to 22 upon 2 into 2 into 2 plus 22 minus 1 into 7. It becomes 11 into 2 2s are 4 plus 20 into 7. It is 140. This is equal to 11 into 144. Our answer is 11 4 ja 44, 44 plus 4, 48, 4, 11 1 ja 11 and 4, 15 is your answer. Clear? We can do like this. What is the question is given?
हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। नेक्स्ट कुछ अलग से क्वेश्चन करके देखते हैं जो एनसीईआरटी से कुछ हटके है। चलिए इसको साफ करें। लेकिन जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो इसी के ऊपर, इसी सम फाइंड करने के लिए ही है। हमें सम को फाइंड करना है। जो भी इक्वेशन डिराइव होगा हमें उसको देखना है, उसके अकॉर्डिंग ही सम फाइंड आउट करना है। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 नंबर ऑफ एन एपी इज 27। The sum of 3 number in AP is 27. Okay, and their product is 405 and their product is 405. Then what we have to find? Find the number. Find the numbers. See, यहां पर हमें कुछ नहीं गिवन है। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ गिवन ही नहीं है। 3 नंबर दे रखा है। अब ये 3 नंबर हम कहां से लाएं भाई? सम दे रखा है तीनों का 27, प्रोडक्ट दे रखा है 405 और फाइंड आउट करना है कि नंबर क्या है। हम इसमें एक चीज हमें इसमें गिवन है, केवल वही पॉइंट लेकर हम आगे बढ़ेंगे। क्या? 3 नंबर आर इन एपी। बेटा जी जब कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो हम लोग लेट करेंगे। हमें लेट करने के लिए कौन सा नंबर लेट करें? एक अगर हम लोग a माइनस डी लेते हैं, दूसरा a लेते हैं, तो तीसरा a प्लस डी होगा। यानी ये हमारा एपी में हो गया, कॉमन डिफरेंस d है और एक बार माइनस एक बार प्लस लिया। इससे बेनिफिट क्या होगा? जब तीनों को प्लस करेंगे, क्योंकि सम दे रखा है हमें, प्लस करेंगे ऑलरेडी डी कैंसिल होगा, ए फाइंड आउट हो जाएगा। लेट सी, लेट 3 numbers are a minus d, a and a plus d. So according to question, a minus d plus a plus d is equal to 27. d should be cancelled. 3a is equal to 27 or a we find 27 upon 3, that means 9. अब हमें a मिल गया, कॉमन डिफरेंस नहीं मालूम है, लेकिन प्रोडक्ट तो मालूम है। तो ऑल्सो a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज इक्वल टू 405। वी हैव, जब ये हमें गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं बेटा? 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी is equal to 405. That means 9 minus d into 9 plus d is equal to 405 upon 9. Because 9 is here multiple, then when we change their side then it becomes divisible. और 9 से कटिंग कर दो 405 को, ये कटेगा क्योंकि इनका सम अगर जोड़े 4 प्लस 0 प्लस 5 वी गेट 9, दैट मीन्स 9 से ये कटेगा। तो इसको क्रॉस करते हैं। 9
अब 9 4 जा 36, 4 45, 9 5 जा 45. दैट मीन्स अब ये हमारा फॉर्मूला में आ गया a प्लस b, a माइनस b. वी नो दैट this is the a square minus b square. This becomes 9 square minus d square is equal to 45 और माइनस d. अब यहां आपको कौन सा फॉर्मूला यूज किया वो जरूर मेंशन करना चाहिए. आपको बताना होगा आपने क्या लिया, ये क्यों लिया. दैट मीन्स यहां हम लिख लेंगे फॉर्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी is equal to a square minus b square. Clear? Now it is d square equal to 45 minus 9 9 81 और minus d square is equal to subtract 45 from 81. What we get? 6. It becomes 7 4 3 36 minus 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 should be cancelled or this is equal to d square. D is equal to under root 36. This is equal to plus minus 6. आप में से मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट हटाया 6 हो गया जी. नो, इट इज प्लस माइनस 6. ईदर इट इज पॉजिटिव or it is negative. Clear? Now minus should be rejected because our number is in positive. जब हमने सम किया तो हमें पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए हम माइनस को यूज नहीं करेंगे. तो 3 नंबर्स क्या हो जाएगा, डी हमें मिल गया. 3 नंबर्स आर. फर्स्ट हमने क्या लिया था, a माइनस डी. क्या a हमने क्या निकाला, 9 माइनस 6. 9 minus 6, this is equal to 3. Another is your 9 and last is your 9 plus 6 is equal to 15. बेटा आप लोग ये 3 नंबर तो हमें मिल गया. अब देखिए इसको माइनस में लेने के बाद भी हमारा यही 3 आएगा. आप देख सकते हो, कहो तो मैं करके दिखा दूं या आप लोग करेंगे. चलो मैं ही कर देता हूं. फर्स्ट नंबर के लिए 9 माइनस माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 15. 9, सेकेंड नंबर तो 9 ही होगा. थर्ड 9 प्लस माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 3. वाई? अब चाहो तो यहां लिख सकते हो when d is equal to 6 और यहां when d is equal to minus 6. These two are answer. This is answer. ये ओके. हमें इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है कि आप इसको कैसे सॉल्व किया. हमें घबराना नहीं है, गिवन क्या है उसके अकॉर्डिंग ही हम सॉल्व करेंगे. समझ गए? लगता है कि आप लोग कुछ कर लेंगे. इस तरीके से आपको सॉल्व करना है. अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए. आप क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन लिख दीजिए, मैं आपको सॉल्व करके वीडियो में डाल दूंगा. ओके? बार बार कहने ना, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. ओके?